नमस्कार मित्रों, मैं नीरज शुक्ला फिर से आप सबका हृदय से स्वागत नंदन बंदन अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम लोग हिंदी में पढ़ने वाले हैं जेंडर बोले तो लिंग पढ़ने वाले हैं। इससे भी मुख्य रूप से हिंदी के समस्त एग्जामों में 2 नंबर अवश्य पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं लिंग के बारे में, ठीक है। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं, ठीक है। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति स्त्री है या पुरुष है, उसे ही हम लिंग कहते हैं। लिंग से सवाल मित्रों 2 अवश्य बनता है, तो इसलिए आप लोग गौर से मन लगा के पढ़ें। अब जैसे हम लोग लिंग को पहचानते हैं, जैसे कुत्ता को हमने देखा तो कुत्ता किस लिंग को प्रतिपादित करता है? कुत्ता बताइए, पुरुष जाति को प्रतिपादित कर रहा है। लड़का क्या कर रहा है? पुरुष जाति को बता रहा है। घर ये भी पुरुष जाति, पेड़ पुरुष, सिंह पुरुष। लेकिन जब गाय की बात करते हैं, गाय किसको प्रतिपादित कर रही है? तो ये स्त्री को प्रतिपादित कर रही है। यानी कि यह जो गाय है, ये लिंग में अगर जाना जाए तो स्त्रीलिंग हो जाएगी। लड़की भी हमारी क्या होगी? वो स्त्री होगी। पुरुषी, नारी, घड़ी आदि ये सब स्त्री जाति का बोधक हैं। कहने का मतलब है कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे ही व्याकरण ने लिंग माना है। आइए अब हम लोग थोड़ा इधर देखते हैं। ये हमने परिभाषा पढ़ लिया, अब हम इधर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मित्रों, हम आपको एग्जामों में ज्यादा आने वाले लिंग को पढ़ाने वाले हैं, जो ज्यादा आते हैं। चाहे कौन से लिंग को पुरुष है तो महिला, उसे स्त्रीलिंग में कैसे परिवर्तित किया जाए, ये चीजें हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण है। किताबों में बहुत सारे हैं, लेकिन जो एग्जामों के बहुत ही पॉपुलर हैं, अधिकांशतः कठिन है, वही सवाल हमने लिया है। आइए बस 2 मिनट में आपको सारे खेल समझ में आ जाएगा। जैसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विद्वान जो कि पुल्लिंग है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, ठीक है। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है मित्रों, सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये लिंग के जो हमने लिए हैं, विद्वान का विदुषी होता है, साधु का साध्वी होता है, मियाँ का बीवी होता है। ये तो सबको पता है भैया, मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ा तो सबको पता ही है, तो ये तो याद ही हो गया। लेकिन साधु का साध्वी याद कर लीजिएगा, विद्वान का विदुषी याद कर लीजिएगा। वीर का वीरांगना होता है मित्रों, वीर का वीरांगना होता है। वर का स्त्रीलिंग वधू होता है। बिलाव का, जैसे बम्बेरा हम लोग गाँव में बोलते हैं, बिलाव माने क्या होता है? पुल्लिंग है बिलाव, और बिल्ली जो होती है वो स्त्रीलिंग होती है। कर्ता मित्रों, कर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा? कात्री होगा। वक्ता का वक्ती होगा। दाता का दात्री होगा। ये सब एग्जाम में आए हैं, यही पूछा जाता है। दाता का क्या होता है? स्त्रीलिंग दात्री होता है। धाता का क्या होता है? धात्री होता है। विधाता का क्या होता है? विधात्री होता है। नेता का क्या होता है? नेत्री होती है, ठीक है। रचयिता का क्या होता है? रचयित्री होता है, ठीक है, रचयित्री होता है। जैसे कवि का कवित्री होता है, वैसे रचयिता का रचयित्री होता है। प्रिय का प्रिया होता है, ठीक है। पूज्य का स्त्रीलिंग पूज्या होता है। शूद्र का क्या होता है? शूद्रा होता है। बाल का बाला होता है, ठीक है। बाल पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग बाला होता है। आचार्य का क्या होता है? आचार्य का स्त्रीलिंग आचार्या होता है, ठीक है। कोई अगर आचार्य है तो उसकी पत्नी को हम यानी कि स्त्रीलिंग बनाएंगे, क्या अपने आचार्या बताएंगे, ठीक है।
सुत, सुत को स्त्रीलिंग में क्या बताएंगे? सुता बताएंगे। कोई गुणवान पुरुष है तो उसकी पत्नी क्या होगी? गुणवती होगी। ठीक है मित्रों, कोई भाग्यवान है, जैसे हम भाग्यवान हैं, जो जो वीडियो देख रहा है वो भाग्यवान है, तो उसकी पत्नी क्या होगी? भाग्यवती होगी। ठीक है, भगवान है तो भगवान को स्त्रीलिंग में हम क्या बोलेंगे? भगवती मैया की पूजा करते हैं। पुत्रवान, कोई जो पुल्लिंग होगा वो पुत्रवान उसको कहा जाएगा कि पुत्रवान भव। लेकिन कोई स्त्री है तो उसको पुत्रवती कहा जाता है। ठीक है, पुल्लिंग पुत्रवान और स्त्रीलिंग पुत्रवती हो जाता है। ठीक है, श्रीमान का क्या होता है? श्रीमती हो जाता है। संयोजक का संयोजिका, स्त्रीलिंग में संयोजिका हो जाएगा। पाठक का पाठिका हो जाएगा। एकाकी का एकाकिनी हो जाएगा। अभिमानी का, ठीक है, पुल्लिंग में अभिमानी कहा जाएगा और स्त्रीलिंग में जब बनाएंगे तो अभिमानिनी हो जाएगा। हितकारी पुल्लिंग है तो हितकारिणी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। हंस को हम लोग हंस को देखते हैं, वो हंस जा रहा है लेकिन उसके साथ हंसनी भी रहती है। भील को भीलनी स्त्रीलिंग में कहते हैं। डिब्बा को क्या स्त्रीलिंग में कहेंगे? डिबिया कहेंगे। हरिण को हरिणी कहते हैं। गोय को गोपी, गोप को गोपी कहते हैं। देव को देवी कहते हैं। ठीक है, नर्तक को क्या कहते? जो नृत्य करता है नर्तक, उसको स्त्रीलिंग में बनाएंगे, क्या कहेंगे? नर्तकी कहते हैं। बाबू को बबुआइन कहेंगे। ठाकुर को ठाकुराइन कहेंगे। पंडित की पत्नी को पंडिताइन कहेंगे, है ना। ओझा की पत्नी को ओझाइन कहेंगे। इस तरह से हम जो है स्त्रीलिंग बनाते हैं। ठीक है, पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठाकुराइन, गुप्ता का गुप्ताइन, ना, सरोज का सरोजाइन, है ना। इस तरह से हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं। ठीक है, बाबू का बबुआइन हो गया। कवि, कोई कवि है ना, तो कवि का क्या होगा? कवयित्री होगा। ठीक है, ऋषि का ऋषि, देखिए ध्यान दीजिए, इसीलिए हमने रोका है। पुल्लिंग में ऋषि, ऋषि को पुल्लिंग में ऋषि कहेंगे लेकिन स्त्रीलिंग में ऋषि कहेंगे। ऋषि बड़ी की मात्रा लगेगी, ऋषि में छोटी की, और जब स्त्रीलिंग बनाएंगे बड़ी की मात्रा लगाएंगे, ऋषि। नर का नारी स्त्रीलिंग होता है। नपुंसक का क्या होता है स्त्रीलिंग? बाज। अगर किसी पुरुष को नपुंसक कहते हैं जिसको बच्चा नहीं होता है, ठीक है, और किसी महिला को जब स्त्रीलिंग बनाए उसे बाज कहते हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनको आप लोग अवश्य रख लीजिएगा। कई बार एग्जाम में आए हैं। यूपी टेट, सुपर टेट, हिंदी के जितने भी एग्जाम होते होंगे, लेखपाल, पुलिस, सब में यही से सवाल बनता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को रख लीजिएगा। ठीक है, आइए अब हमने पुल्लिंग की कुछ पहचान जानेंगे। पुल्लिंग को कौन कौन पुल्लिंग होता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। इतने तो बहुत पॉपुलर सवाल हैं। आइए कुछ और चीजें सीखते हैं। पुल्लिंग की पहचान, जिन शब्दों के अंत में आ, बड़ा आ आता है, आओ, पा, पन, ना प्रत्यय हो, ठीक है, जिन प्रत्ययों से आ, आओ, पा, पन, मतलब ये लग के, ये प्रत्यय बन के कोई भी शब्द का निर्माण करता है, उसे पुल्लिंग होना चाहिए। वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, इसको आप मानिए। जैसे मोटा, मोटा में आ का मात्रा लग गया तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। चढ़ाव, अब देखिए आओ लगा, प्रत्यय आओ लग गया है तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। बुढ़ापा, पा प्रत्यय लगा है, बुढ़ापा हो गया। लड़कपन, क्या हो गया? लड़कपन, तो ये हमारा पुल्लिंग हो गया। लेन देन, ना लग गया, प्रत्यय ना लग रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो पर्वत होते हैं, महीना का मास होता है, वार होता है, शनिवार, रविवार, गुरुवार, ना, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। मास, महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब क्या है? ये पुल्लिंग है। और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे विंध्याचल, ना, विंध्याचल मंदिर में देखा, है ना, बड़ा
जोर से मिला। तो विंध्याचल एक पर्वत है, ठीक है, तो ये पुल्लिंग है भैया। ये नहीं कि विंध्याचल में दुर्गा मैया रहती हैं, शेरा वाली विंध्येश्वरी मैया रहती है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, नहीं। हिमालय, ठीक है, बैसाख, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध आदि, ये सब क्या है? ये सब हमारे पुल्लिंग हैं। याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हम लोग पीपल के पेड़ पे हर शनिवार को जल चढ़ाते हैं, तो उसमें शनिदेव महाराज रहते हैं, ठीक है। तो शनिदेव क्या है? पुल्लिंग है। नीम तो भैया क्या होता है? नीम में दुर्गा मैया बसती हैं, तो दुर्गा मैया तो है, लेकिन नीम भैया एग्जाम में आए तो दुर्गा मैया का नाम तो लो, लेकिन वो पुल्लिंग रहेगा, ठीक है, पुल्लिंग। आम जो होता है ये भी पुल्लिंग है, शीशम पुल्लिंग है, सागौन पुल्लिंग है, जामुन पुल्लिंग है, ये सब क्या है? पुल्लिंग है भैया। यही सब आपको देखना है, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। पीपल, नीम, आम, शीशम, सागौन, ये सब पुल्लिंग है। अनाजों के नाम में देख लीजिए भैया, बजरा पुल्लिंग है, गेहूं पुल्लिंग है, चावल पुल्लिंग, चना पुल्लिंग, मटर, जौ पुल्लिंग, उड़द आदि, ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा ये सारे फसल कौन है, रबी है, खरीफ है या जायद है, ठीक है। रबी, खरीफ, जायद, कौन से फसल किस में बोए जाते हैं, किस टाइम में बोए जाते हैं, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन बजरा, गेहूं, चावल, चना, मटर, जौ, उड़द, ये सब क्या है भैया? पुल्लिंग है। द्रव्यों के नाम देखिए, पानी या जो हम लोग दिन रात गर्मी का महीना चल रहा है पीते हैं, पानी भी हमारा पुल्लिंग है। सोना जो हम लोग अंगूठी अंगूठी पहनते हैं, है ना, ये सब क्या है? ये पुल्लिंग है। तांबा, लोहा, घी, तेल, ये सब पुल्लिंग है। इनको रट डाले। कुछ चीजें इसमें हमने ऐसा दिया है जो पुल्लिंग होते ही होते हैं, जिनको एग्जामिनर अवश्य पूछता है, ठीक है, वो चीजें हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। पानी, सोना, तांबा, लोहा, घी, तेल आदि सब पुल्लिंग है। रत्नों के नाम में हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, मणिक आदि, ये सब क्या है? रत्नों के नाम में सब पुल्लिंग ही हैं। तो इसको भैया रट लीजिएगा। पुल्लिंग में हीरा पूछा जाएगी, इनमें से कौन पुल्लिंग है? 3 स्त्रीलिंग दे देगा और हीरा दे दिया, तो उसमें आप लोग निकाल दी भैया ये पुल्लिंग है। 1-2 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए। आइए कुछ स्त्रीलिंग का भी पहचान हम लोग कर लेते हैं। हमने परिभाषा आखिरी शुरू में पढ़ ही लिया है, ठीक है। आइए कुछ महत्वपूर्ण चीजें स्त्रीलिंग में देखते हैं। जिन संज्ञा के अंत में खा होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे ईख, खाम लग गया, समझ लियो क्या हो गया, ये गणित का रूल समझ लीजिए। ईख लगा तो स्त्रीलिंग, भूख लगा स्त्रीलिंग, चोख लगा स्त्रीलिंग, राग की बात आई स्त्रीलिंग, ठीक है मित्रों। अब देखिए, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, वट या हट होता है स्त्रीलिंग होते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, वट या हट होता है स्त्रीलिंग होता है। जैसे झंझट, टा आ गया स्त्रीलिंग, झंझट कौन करेगा? स्त्रियां ही करती हैं झंझट। आहट, उनकी आहट हम लोग बहुत महसूस करते हैं, कहने तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी आहट से पहचान लूंगा, है तो आहट स्त्रीलिंग। चिकनाहट, फिर जब पहचानते हैं उनकी चिकनाहट से ही पहचान लेते हैं भैया। झंझट वही करेंगी और आहट उन्हीं की आहट से सब काम हो रहा है। और चिकनाहट, उनकी चिकनाहट को देखते हैं, उनकी बनावट देखते हैं, सजावट, यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। लड़कियां सजती हैं, पूरा मत मानिएगा, मजाक कर रहा हूं। सजावट हो गया, उनकी बनावट लड़के बहुत देखते हैं। चिकनाहट बहुत देखते हैं, क्रीम पाउडर बहुत लगाती हैं इसलिए चिकन हो जाती है ना, तो चिकनाहट। आहट, उनकी आहट को पहचान लूंगा। झंझट, लेकिन इनको सबको जो देखता है, जो लड़कियों के आहट, चिकनाहट, सजावट, बनावट को देखता है, वो हमेशा झंझट में रहते हैं मित्रों, इसीलिए इनको स्त्रीलिंग की संज्ञा दे दी गई है मित्रों। याद कर लो फटाफट, ठीक है। आइए नेक्स्ट, रोटी, रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात,
बात, छत, भीत, लू, सांस आदि। ठीक है, रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, भीत, लू, सांस, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। रोटी बनाती हैं महिलाएं, इसीलिए स्त्रीलिंग रोटी को कह दिया गया। अधिकांश लड़कियां महिलाएं टोपी पहनाती हैं, पुरुषों को पैसा निकाल लेती हैं जेब से, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। नदी तो भैया जय गंगा मैया, तुम तो वैसे ही स्त्रीलिंग हो। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। अगर हम लड़के हैं तो लड़कियों की चिट्ठी आएगी, अगर हम लड़की हैं तो लड़कों की चिट्ठी आएगी। तो चिट्ठी भैया स्त्री, लड़के ज्यादा इंतजार करते हैं चिट्ठी की, इसलिए चिट्ठी को भी स्त्रीलिंग कह दिया गया। उदासी रात है, उदासी रात तो आपको पता ही है भाई, स्त्री की स्त्रीलिंग की बात है, उदासी रात तो उसको स्त्रीलिंग ही दे दिया गया। हिंदी के जितने भी लोग हैं भैया इस उदासी रात को स्त्री बता दिए। बात, आए हाय, बात किससे करूं, बात भी स्त्रीलिंग हो गई। और छत पे जाकर मोबाइल से बात करूंगा, स्त्रीलिंग हो गई। छत क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गई। भीत तो आप लोग जान ही रहे हैं, भीत भी स्त्रीलिंग है। लू, गर्मियों में जेठ में लू बह रही है, तो लू क्या है? स्त्रीलिंग। सांस, हर एक सांस में तुझे मैं प्यार करूं, यानी कि सांस भी क्या है? स्त्रीलिंग है मित्रों। अगला देखिए, बहुत सारे ऐसे जो है हमारे भाषा हैं, बोलियां हैं, लिपियां हैं जो स्त्रीलिंग में। हिंदी भाषा जो होती है ये स्त्रीलिंग है, संस्कृत भाषा स्त्रीलिंग है। देवनागरी क्या है? देवनागरी क्या है? ये एक लिपि है ना, तो ये भी स्त्रीलिंग है। पहाड़ी भाषा ये क्या हो गया? या पहाड़ी लेखनी, ये स्त्रीलिंग। तेलुगु स्त्रीलिंग, पंजाबी स्त्रीलिंग। यानी कि हिंदी, संस्कृत, देवनागर, पहाड़ी, तेलुगु, भाई कोई भी ऐसी बात आती है, भाषा की बात आती है या देवनागरी लिपि की बात आती है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब देखिए, कुटिया में खटिया, लुटिया, चिड़िया, ये सब भैया स्त्रीलिंग है, याद कर लो। कुटिया में, खटिया में, है ना, लुटिया में, चिड़िया, ये सब स्त्रीलिंग है। नदियां तो सारी स्त्रीलिंग होती है, गंगा, जमुना, गोदावरी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है, चीजें ये सब मैंने आपको बताया है। जैसे कोयल है, तो कोयल स्त्रीलिंग है। ठीक है, कोयल क्या है? स्त्रीलिंग है। मैना, इसको भी स्त्रीलिंग, भाई कोयल, मैना सब स्त्रीलिंग हो गई। लेकिन अगर चील आ गया, चील, तो आप क्या करेंगे? चील को तो परफेक्ट आप लगाएंगे क्या? भैया ये पुल्लिंग है, लेकिन नहीं, जो नीरज शुक्ला का क्लास ले रहा है वो गलत नहीं करेगा। चील जो होता है ये स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी भी स्त्री लिंग है। पहली, दूसरी, जो हम लोग लिखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, वो क्या है? स्त्रीलिंग में हम बोल रहे हैं। पूर्णिमा, आज से 2 दिन बाद पूर्णिमा है ना, तो वो क्या हो गया? पूर्णिमा भी स्त्रीलिंग है। और कुछ नक्षत्रों के नाम ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होता है, जैसे अश्वनी, रोहिणी, ठीक है, और ये हमारा भरणी आदि, ये सब स्त्रीलिंग। तो ये हमारा हो गया भैया जेंडर। बस यही इतने को आप अगर अच्छे 2-4 बार वीडियो खोल के पढ़ लेंगे तो आपको मैं दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि आपका लिंग में सवाल गड़बड़ नहीं होगा। इस तरह साइड का सब अच्छे से कंफर्म कर लो, इसको सब पढ़ लो, मैं दावा करता हूँ सवाल यहीं से पड़ेगा लिंग में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद है।